फार्मा कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला फील्ड कौन सा है? फार्मा कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला फील्ड कौन सा है? मैं आई एम संतोष मांडरे, योर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मेटर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज से मैं मोटिवेशन स्पीकर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन फार्मा लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को समझो कि 20 या 25 तारीख हो जाती है तो लोगों को मोटिवेशन की बहुत जरूरत लगती है। इसलिए मैंने अभी जो वीडियो डाला है, मैंने अभी डाल रहा हूँ, वो सब मोटिवेशन के ऊपर होगा, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन के ऊपर होगा। तो हम फार्मा लाइन की बात करते हैं। फार्मा लाइन में और हेल्थ साइंस में, यानी कि जो डॉक्टर है, उसमें से सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला फील्ड कौन सा है? आपको लगता होगा शायद कि एमआर सबसे ज़्यादा फील्ड देते हैं पैसा। नहीं यार, एमआर में ज़्यादा इतना पैसा नहीं है जितना आप सोचते हो। एमआर में सिर्फ आपको सर्वाइव होने के लिए पैसा दिया जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा पैसा मिलता ही नहीं है सर आपको। दूसरी रही बात, मैनेजर होंगे, मैनेजर को लगता है कि इस दुनिया में सब, यानी कि जो फार्मा लाइन में है सबसे ज़्यादा पैसा मैनेजर को मिलता होगा। हाँ, वैसे भी कोई बात नहीं सर, मैनेजर को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता भी नहीं है। आपको लगता होगा शायद कि डॉक्टर यानी कि जो सर्जन होंगे, जो गायनक होंगे, या समझो कि कोई डायग्नोस्टिक सेंटर होगा उसका, ओके, उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता होगा। उनको भी नहीं मिलता सर आपको। हेल्थ साइंस में, यानी कि डॉक्टर लाइन में भी आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता जितना फार्मा लाइन में भी है। जब समझो कि मैनेजर है या हमारे, उनको भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। तो आखिर पैसा किसको मिलता है? और दूसरी रही बात कि बाकी लोग सोचते होंगे कि समझो कि अपोलो फार्मेसी है, यानी कि अपोलो लाइन जो चेन शॉप है हमारी मेडिकल लाइन की, यानी कि जितना केमिस्ट को भी नहीं मिलता, केमिस्ट को भी ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है सर। रही बात उसमें चेन शॉप की, यानी कि अपोलो फार्मेसी है, समझो कि मेड प्लस है, या कोई भी जो चेन शॉप है उसको पैसा मिलता होगा, उनको भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता सर। डॉक्टर की चेन शॉप है, समझो कि कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, उनकी चेन शॉप होती है ना, यानी कि चेन हॉस्पिटल होते हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिलता होगा, उनको भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता सर। डिस्ट्रीब्यूटर, मेडिकल लाइन में डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, जो समझो कि 50 करोड़ या 100 करोड़ का या 500 करोड़ का टर्नओवर करते होंगे। कुछ सभी एरिया में ज़्यादा स्टॉकेस होंगे, 2000-3000 करोड़ की टर्न कुछ लोग करते होंगे शायद, लेकिन उनको भी पैसा उतना ज़्यादा नहीं मिलता। क्यों पता है आपको? और रही बात लास्ट में होती है, लोग बोलते हैं कि फार्मा लाइन में हमारी जो फार्मेसी है उनमें से DI यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर है, उनको ज़्यादा पैसा मिलता होगा सर। उनको भी पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, यानी कि ये जो 5-6 फील्ड है ना, उनमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता जितना आप सोचते होंगे। नहीं सर, फार्मा लाइन में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, यानी कि हेल्थ साइंस में या फार्मा लाइन में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, वो भी फार्मा कंपनियों को। बाकी सब उनके जो है, उनके सब चेले हैं। जो भी डॉक्टर है या हमारे है, मैनेजर है, जो भी चेन शॉपी हो गया या कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो सब चेले हैं उनके, उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता सर। एकदम सही बात में एक कड़ी बात बता रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा मेडिकल लाइन में अगर पैसा मिलता है तो वो सिर्फ है फार्मा कंपनियों को। और फार्मा कंपनी में 2 टाइप होते हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और दूसरी होती है थर्ड पार्टी कंपनी। दोनों में से कितने कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है सभी? अगर मैं उनकी सबसे ज़्यादा पैसे की बात करूँ आपको, तो आपको लगता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज़्यादा पैसा मिलता होगा। मिलता है, फार्मा कंपनियों को पैसा मिलता है, उनमें से होती है थर्ड पार्टी और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। समझो कि 10 करोड़ 20 करोड़ या 50 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ती है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा आता है, लेकिन बाद में बहुत बढ़ जाता है सर। वो कंपनी का IPO खुल जाता है, कंपनी का IPO खुल जाता है। रही बात हम क्या करें, यानी कि समझो कि हम MR है, मैनेजर है, या समझो कि डॉक्टर है, केमिस्ट है, तो हम क्या करें सर? कि आपको अगर हमको कंपनी में फार्मा लाइन में अगर बड़ा बनना है तो मैं क्या करूं? तो आपको सीधा है उसका थर्ड पार्टी कंपनी स्टार्ट करने का। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ये कंपनी की तरह से, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको 20 करोड़ या 40 करोड़ डालना पड़ता है, लेकिन थर्ड पार्टी कंपनी को उतना डालना नहीं पड़ता सर। समझो कि आप 20-25 लाख होंगे तभी भी आप कंपनी डाल सकते हो, नहीं तो आपके पास समझो कि 5 लाख भी है, अगर 5 लाख भी आप कंपनी डाल सकते हो, लेकिन उसमें अकेले आदमी को आपको काम करना पड़ेगा। अकेले आदमी को 5 लाख में काम करना पड़ेगा। 5 लाख में थर्ड पार्टी कंपनी खुल जाते हैं। तीसरी कंपनी खोलने की वजह से उससे ज़्यादा थर्ड पार्टी कंपनी अच्छी है। 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट है सर, करना पड़ेगा। शुरुआत के दिन अकेले काम करना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ते चले कैसे जाना है, मेरा आगे आने वाला वीडियो कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे उसमें निकालना है, ये आगे वाला वीडियो मेरे आप देख लो उसमें। और रही बात थर्ड पार्टी कंपनी की, थर्ड पार्टी कंपनी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगते हैं। किसकी इनकी अगर तुलना की जाए तो किसकी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से उसमें कितना लगता है इन्वेस्टमेंट? 20-25 लाख या 40 लाख के ऊपर अभी फिलहाल की इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अगर तुलना की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से, और मैक्सिमम प्रॉफिट है। सर बोल रहे कि मेरे दोस्त की एक कंपनी है, मेरे पहचान वाले की कंपनी है, लेकिन ये तो लॉस में है। आप बोल रहे होंगे सर उसकी कंपनी में उतना ज़्यादा काम नहीं किया होगा इसलिए वो लॉस में है। काम कैसे करना है उसके लिए आपकी कंपनी के 6 तरीके हैं अलग अलग से पैसे निकालने के। आपने कंपनी डाली, उसके कंपनी के रिगार्डिंग आपके 6 तरीके से पैसे आपकी कंपनी में आना चाहिए, और आप सिर्फ एक ही तरीका यूज कर रहे हैं, इसलिए आपकी कंपनी लॉस में जा रही है सर। अभी रही बात फार्मा लाइन में थर्ड पार्टी कंपनी में
सबसे ज़्यादा पैसा है, ना कि यमार मैनेजर, डॉक्टर की चेन शॉप या केमिस्ट हो, केमिस्ट की चेन शॉप या डीआई हो, कोई भी आदमी हो, वो सब उनके चेले हैं। उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता सर, ये तो बात तय है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो सब तो सर्वाइव कर रहे हैं सर, वो तो जी रहे हैं सर, उतना उनको काहे का इतना ज़्यादा पैसा नहीं सर। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए या थर्ड पार्टी कंपनी की बात की, थर्ड पार्टी कंपनी अपनी मैनकाइंड निकालो, उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, 5-10 एमआर डाले थे, एक समझो कि 20 या 20, समझो कि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगती होगी उस टाइम 10 लाख शायद डाला होगा उसने, वहाँ से स्टार्ट किया होगा। ये थर्ड पार्टी कंपनी की उस टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी। अभी जो फिलहाल चल रही है समझो कि 25 या 40 लाख के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपको थर्ड पार्टी कंपनी में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी सर, कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन आपके प्लान, आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास प्लान होनी चाहिए, आपके उस हिसाब से जाना पड़ेगा जिस हिसाब से बड़ी कंपनी की तरह सोच होती है। सोच आपकी कैसी है इसके ऊपर आपकी कंपनी बड़ी होगी, इसके सिवा आपकी कंपनी बड़ी नहीं हो सकती। सिर्फ काम करके आप कंपनी बड़ी नहीं हो सकती, काम करके सिर्फ आप सर्वाइव हो सकते हो, इसके ऊपर आप कुछ नहीं हो सकते सर। तो अगर फार्मा लाइन में और हेल्थ साइंस में सबसे ज़्यादा बढ़िया फील्ड कौन सा है, तो है थर्ड पार्टी कंपनी। थर्ड पार्टी कंपनी ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिला सकती है और आप कंपनी का आईपीओ ओपन कर सकते हैं बाद में, जैसे कि मैनकाइंड में किया, जैसे कि डीडब्ल्यूडी ने किया। बाकी और जो भी कंपनी है, जिस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं लगती उसको थर्ड पार्टी बोलते हैं। थर्ड पार्टी कंपनी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है और मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है। मैक्सिमम प्रॉफिट 6 तरीके से आता है, आगे वाला जो वीडियो है उनमें देख लीजिए। थैंक यू।